प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नए डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा चैनल प्योरली डिवाइन ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ के बारे में बात करता है हमेशा, ताकि हम अपने महत्व को, अपनी इम्पोर्टेंस को पहचान सकें एज ए टॉर्च बेयरर, एज ए लीडर, और आने वाली जितनी भी असेंडिंग सोल्स हैं उनको हम चमकते हुए सितारों की तरह वो रोशनी दे सकें, ताकि वो अपनी जर्नी के अंधेरों को दूर करते हुए उस लाइट में अपनी जर्नी में आगे की दिशा में बढ़ सकें। जस्ट लाइक टॉर्च बियरर, ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ हमेशा सदियों से आने वाली नई पीढ़ियों को रास्ता दिखाते जाते हैं, अपने सोल मेंबर्स को रास्ता दिखाते जाते हैं, और जितने भी असेंडिंग सोल्स हैं उन सभी के लिए एक पथ रोशन करते हुए चलते हैं, ताकि अपने जीवन की जर्नी जो है उसके सहारे पीछे आने वाले लोगों को वो हौसला देते रहें कि हिम्मत हारने की बात नहीं है, सिचुएशन कितनी भी एडवर्स हो। याद रखिए दोस्तों, जब कभी बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं तो यूँ समझ लीजिए कि आप लकी हैं। एक ऐसे दौर में आपका जर्नी इस समय आ चुका है जब आप एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन को देखने वाले हैं, और गोल्डन एरा यानी कि सतयुग के आगमन का जो स्वर्णिम दृश्य है, भले ही उम्र के अनुसार हम सभी ना देख सके, मगर हम आने वाली कुछ पीढ़ियों के साथ सतयुग को आरंभ होते हुए देखेंगे, और हम देख रहे हैं। जैसा कि बहुत खूब कहा गया है, सतयुग कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारी आत्मा में है। जब सत्य का युग तभी प्रारंभ होगा जब हम अपने अंदर की इनर लाइट की सत्यता को जागरण के साथ स्वीकार करना शुरू कर देंगे, और एसेंशन की एनर्जी में एक समान प्योर हार्ट, प्योर माइंड, प्योर सोल, प्योर इंटेंशंस एंड प्योर एक्शंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जब सोल अवेकन हो जाएंगी, वही पल सतयुग का होगा। तो ऐसा नहीं है कि इस समय हमारी जो डिवाइन सोल्स हैं, जितने भी एसेंडेड सोल्स हैं, वो सतयुग के क्षण को जी नहीं रहे हैं। वास्तव में वो भी जी रहे हैं, मगर वो परसेंटेज और भी ज़्यादा जब बढ़ेगा, लगभग 80 to 90 और 100% को पहुँचेगा, तब वो युग ही स्वर्णिम युग है जिसका इंतज़ार हम सभी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये एक पल या एक चुटकी में हो जाना है। बहुत सारा असेंशन, आप ये जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप सभी देख रहे हैं, चाहे वो पेंडेमिक के थ्रू हो, चाहे बहुत सी विविध घटनाएं जो हो रही हैं, जो हमें सोचने पे मजबूर कर रही हैं, जो सभी आत्माओं को परिवर्तन की दिशा में ले जा रही हैं कि हमें जो कुछ भी सर्व करना है, पॉजिटिव सर्व करना है, नेगेटिविटी से हम कुछ भी नहीं पा सकते। और इस रियलाइजेशन को, स्वयं की अंतरात्मा को पहचान लेना, यूनिवर्स की सत्यता को स्वीकार करना, और डिवाइन की मंशा को स्वीकार करते हुए स्वयं को एक्सेप्ट करना कि यस, वी आर द पार्ट ऑफ दिस डिवाइन, प्योर डिवाइन लाइट। हम भी उसी यूनिवर्स का एक छोटा सा सैंपल हैं, लेकिन वही सारे गुण हैं हमारी आत्मा में, क्योंकि वो हिस्सा है वो उस महासागर का जिसकी हम आत्मा के रूप में एक बूंद है, जो वही सैंपल रखती है जो उस यूनिवर्स में है। एक एक चीज़ वो जो यूनिवर्स में है वो सभी हम हैं, और हमारे सारे यूनाइट होने से ही वो यूनिवर्स, उस ब्रह्मांड की गति है। तो दोस्तों, आज का जो बहुत सुंदर टॉपिक है, ये टॉपिक ना हो के करंट एनर्जी है हमारे ट्विन फ्लेम्स की। ट्विन फ्लेम्स वो जो धरती पर अर्थ एंजल कहलाते हैं, क्योंकि अपनी एनर्जी को इतनी हाई वाइब्रेशंस में वो लेके आते हैं, अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए, और दूसरों की मदद करते हुए सोल मिशन पे अपने आप को स्टैब्लिश करना, दूसरों को रास्ता दिखाना, और धरती की वाइब्रेशन को और भी हाईली
कॉन्शियसनेस में लेके जाना, हायर कॉन्शियस लेवल से डील करना, यही तरीका होता है यूनिवर्स के साथ अलाइन होने का। आप देख रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं, इतना जो घोर परिवर्तन आ रहा है। भले ही बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज़ आप देख रहे हैं, बट ये नेगेटिव एनर्जीज़ आप समझ सकते हैं इस तरह से कि जब आपकी सोल पर्जिंग होती है तो आपके अंदर छुपे हुए नेगेटिव ट्रेड्स जो आपने सफ़र किए हैं पिछले एसेंशन की एनर्जी में, वो निकल के बाहर आते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब धरती एसेंशन पे आती है तो उसके अंदर छुपी हुई जितनी भी तरीके की संभावनाएं होती हैं, जो नेगेटिवली शो की जाती हैं कि ये सारी चीज़ें हैं जो हमारा नुकसान कर सकती हैं और इनको अभी बाहर निकाल के इरेडिकेट करना है, समूल नष्ट करना है। बिल्कुल वैसे ही ये पैंडेमिक हो चाहे प्राकृतिक आपदाएं हों, ये सामने आ रही हैं और इन सभी को जैसा हम सोल पर्जिंग में अपने नेगेटिव ट्रेड्स को निकाल के रिलीज़ करते हैं, बिल्कुल धरती भी ऐसे ही रिलीज़ करती है। और इसमें भले ही नुकसान होना तय है, लेकिन याद रखिए दोस्तों, जब कभी कोई स्किन शट ऑफ होती है तो वो तो शरीर से छूटनी ही है, उसको कैरी करके आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आने वाली जो नई स्किन आती है, जो नई लेयर उभर के आती है, वो और भी ज़्यादा शाइनी और भी ज़्यादा ब्राइट चमकदार होती है। ऐसे ही धरती की छटा भी और भी चमकदार होने वाली है। जो ट्रेड्स नेगेटिव हैं, जो प्रॉब्लम्स आप सामने देख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। इसको पैनिक होके डील मत करें प्लीज़। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे एसेंशन का एक बहुत बड़ा एरा है जिसे हमें क्रॉस करना है हम सभी को, और ये सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी की तरह है, जिसमें जितनी पावर होगी वो उतना जंप करके क्रॉस कर जाएगा, और जहाँ पे वो क्वालिफाइंग नहीं होंगे वो सारी चीज़ें इरेडिकेट स्वतः हो जाएंगी। ये इशारा करता है कि बेस्ट होने की दिशा में, बेस्ट वर्जन को बाहर लाने की दिशा में प्रकृति इस तरह के रूप लेती है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं करंट एनर्जी हमारे डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की क्या है। जिस तरह से आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले हम मैस्कुलिन एनर्जी की बात करेंगे। अगर हम डिवाइन फेमिनिन को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं, यूनिवर्स की एनर्जी की रडार की तरह जो होती है अपनी स्क्रीन पे, यानी अपने कॉन्शियसनेस से उन्हें जो मैसेजेस मिलते हैं, डाउनलोडिंग्स होती हैं, जो इंट्यूशंस मिलते हैं, वो एक बड़ी टीवी स्क्रीन की तरह वर्क करती है और उनके इंट्यूशन के बेसिस पे उनकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, ट्रांसफ़र होती है डिवाइन मैस्कुलिन की ओर। और डिवाइन मैस्कुलिन एक बहुत पावरफुल वॉरियर की तरह कर्मा की गति में वर्क करते हैं। तो इन दोनों की युति, दोनों के कॉम्बिनेशन से यूनिवर्स के साथ धरा का बैलेंस होता है, और ऐसे में हम एसेंशन के प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। करंट एनर्जी में जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है, बहुत खूबसूरती से आपदाओं को टैकल कर रहे हैं। ना सिर्फ आपदा, बल्कि जो इस समय लोग घबराए हैं, पैनिक हैं, उनकी सेवा करने की दिशा में मैस्कुलिन एनर्जी पूरी तरह से वॉरियर की तरह वर्क कर रही है। और यकीनन इमोशन को किस तरह से कंट्रोल करना है, बैलेंस करना है, नॉट कंट्रोल बट बैलेंस करना है। स्थितियों को पूरी तरह से समझना, कम शब्दों में अपने आप में सोच विचार मंथन और डिसीजन, ये अगर एक बैलेंस के रूप में परफॉर्म करना कोई बखूबी जानता है तो वो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। और करंट एनर्जी में अपनी फेमिनिन एनर्जी से पूरी तरह से वो बैलेंस है। दया, प्यार, ममता सब जागृत हो चुकी है डिवाइन मैस्कुलिन में, और साथ ही साथ वॉरियर वाली जो स्पिरिट है वो भी है। तो करंट एनर्जी में मैस्कुलिन एनर्जी प्योर शिव शक्ति फॉर्म में सेल्फ बैलेंस्ड है, और इसीलिए हमारी फेमिनिन एनर्जी भी अपने आप में एक बैलेंस फील करेंगी। ये एक नया परिणाम सामने आया है, ये इस पेंडेमिक का भी नतीजा है। आप समझ सकते हैं, जब कोई विपदा आती है तो अपना दुख भूल के सभी एकीकृत इंटीग्रेटेड हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, एक दिशा में हाथ बांध के एक दूसरे की मदद करते हैं। सेम सिचुएशन में हमारी ट्विन फ्लेम एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन के सपोर्ट को हृदय में बिल्कुल मजबूती से थामे हुए
बेशक वो अपने शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यकीन मानिए मैस्कुलिन एनर्जी इस समय मैस्कुलिन ना होके शिव शक्ति पूर्ण बैलेंस में अपनी कर्मा के साथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी टॉप पे चल रही है। और ऐसे में अगर फेमिनिन एनर्जी फील करेंगी उनकी क्या स्थिति है दोस्तों, अगर डिवाइन फेमिनिन इस तरह से फील कर रहे हैं कि आपको विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, आप देखेंगे आपके ड्रीम्स, आपकी निंद्रा बहुत ज़्यादा समय लेगी। अब जो रूटीन है इस समय आपको दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा फेमिनिन सोने की प्रक्रिया में अपना समय लगाएंगे। अपने आप स्वतः आपको इतनी नींद आएगी, आपकी बॉडी रिलैक्स करेगी, क्योंकि आप डाउनलोडिंग कर रहे हैं कॉस्मिक एनर्जी की। और इस कॉस्मिक एनर्जी में आपको विविड ड्रीम्स आएंगे जिसमें आप अपनी पास्ट लाइफ से रिलेटेड देख सकते हैं कि आप क्या थे। एक्चुअली ये इशारा है कि आप और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों मिलके अपने सोल मिशन पे इस समय एक्शन लें। डिवाइन फेमिनिन्स अगर आप बहुत अलग अलग तरीके की हो सकता है, कुछ डरावने सपने हो सकते हैं, वो डरावने नहीं है बल्कि वास्तविकता से आपका परिचय कराएंगे। पुराने जन्म में यानी प्रीवियस बर्थ में आपने क्या क्या रोल प्ले किया है, आप किस किस तरह से दूसरों के काम आए हैं। आप अगर देख रहे हैं कि आप कुछ पावरफुल चीज़ें अपने अंदर फील कर रहे हैं अपने सपनों में कि मैं एक विशेष हूँ और मैं दूसरों की मदद कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और तरह तरह के सपनों में आप दूसरों की मदद करते हुए अपने आप को देखेंगे किसी भी रूप में, तो आप समझ लीजिए वो इशारे हैं आपके सोल मिशन के। वो आपको याद दिला रहे हैं कि आप किस तरह से यूनिक है, आपने पिछले बर्थ में किस किस तरह से दूसरों को संभाला है, और उनको रिकलेक्ट करिए। एक साथ इकट्ठे करके आपको ध्यान आएगा कि आपका सोल मिशन क्या है। ये तरीका है यूनिवर्स जो इस समय डिवाइन फेमिनिन्स को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, रिकॉल करा रहे हैं। आपके सपने, आपके विजन्स, आपकी डाउनलोडिंग्स, आपकी चैनलिंग, आपके मन में उठने वाले ऐसे ऐसे विचार जहाँ पे आपको बहुत सारी संभावनाएं मिलेंगी अपने सोल मिशन को पहचानने की। डिवाइन फेमिनिन्स इस समय इसी स्टेज से गुजर रहे हैं, और मैस्कुलिन की चिंता तो बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स पूरी तरह से बहुत बैलेंस करके रखे हुए हैं मैस्कुलिन एनर्जी को। डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन वास्तव में इस समय बैलेंस हैं। जो प्योर ट्विन जर्नी के वॉरियर्स हैं वो इस समय बिल्कुल बैलेंस हैं, जो लीड कर रहे हैं, फ्रंट ले रहे हैं। आने वाली जो हमारी ट्विन जर्नी के और भी मेंबर हैं जो एसेंशन की गति में इस समय आगे हैं, वो भी बहुत अच्छा तरीके से अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। डिवाइन फेमिनिन जितना हो सके प्रकृति के करीब रहिए और रेस्ट करिए। आपके सपने ही आपका मार्गदर्शन करेंगे। इस समय आपको किसी गाइड की भी ज़रूरत नहीं है। आपकी इनर सोल, आपकी इनर लाइट, यूनिवर्स का आपके साथ तारतम्य समायोजन, आपकी कनेक्टिविटी ही आपकी गाइड है। आप लोगों के लिए यही एक मैसेज है दोस्तों। डिवाइन फेमिनिन्स को इस समय टोटल रेस्ट की ज़रूरत है। अपने सपनों में खंगालिए, यूनिवर्स आपको संदेश दे रहे हैं। न्यू बिगिनिंग 11-11, 12-21, 12-12 इन नंबर्स की ढेर गतियों से आप अपने आप को देखते हुए पाएंगे सपनों में, या फिर किसी भी तरह से सिंक्रोनिसिटी आप महसूस करेंगे। अगर आप ये सब देख रहे हैं, यकीन मानिए आपके सपने, आपकी जितनी भी विजन्स आएंगे, आपकी सोच में जो ख्यालों में जो विचार आ रहे हैं, वो आपको इशारा देंगे कि आप किस तरह से इस पेंडेमिक में और आने वाले 50 सालों में, यदि आप उस DNA पार्ट से गुजर रहे हैं, किस तरह से लोगों को मदद कर पाएंगे। और डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन टोटल मर्जिंग पे हैं। ढेर सारे रीयूनियन का मतलब यहाँ फिर से आप समझ सकते हैं, इस आपदा में शादी ब्याह की बात ना करें। यहाँ रीयूनियन का मतलब है हम सामने से खड़े हो जाएंगे। वो डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन जो भी प्यार मोहब्बत तक से बात नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से नफ़रत कर रहे थे, नफ़रत नहीं कहेंगे बल्कि सेपरेशन कहेंगे कि एक दूसरे से कुछ कमियां, ब्लेम गेम और ये सारी चीज़ें शो कर रहे थे। आज की स्थिति में यूनिवर्स ने मौका दिया है कि बिना किसी कंप्लेंट के, आपके हार्ट इतना प्योर हो चुका है दोनों का कि दोनों को एक दूसरे से कंप्लेंट नहीं है।
वो शीशे की तरह एक दूसरे का प्रतिबिंब हैं। आप मुझ में और मैं आप में, ऐसी कुछ स्थिति है। और दोनों अगर आमने सामने भी खड़े होंगे तो उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं, क्योंकि ये वक्त शब्दों का नहीं है बल्कि एक्शन का है। तो जितनी भी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन है, दोनों शिव शक्ति गति से आगे बढ़ें, एक दूसरे को पहचानें। आपके भाव से ज़्यादा आपके कर्म को इस समय सामने आने की ज़रूरत है, और भाव तो मिले ही हुए हैं क्योंकि यूनिवर्स ने आप दोनों को मर्जिंग के लिए प्रेरित किया है। इस समय दोनों सोल्स शिव शक्ति हैं, आप स्वयं में पूर्ण हैं, वे भी स्वयं में पूर्ण हैं, और जब ऐसी स्थिति होती है तो आप रीयूनाइट ही हैं, आप रीयूनियन में ही हैं। दोस्तों, ये सुंदर एनर्जी है, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से हम सभी गुजर रहे हैं। और साथ ही साथ बहुत से लोग अगर ऐसा कह रहे हैं कि ये नेगेटिव एरा है, ये ब्लैक एरा है, जी नहीं, ये सतयुग का स्वर्णिम आगमन है। और जाहिर सी बात है कि जब हम किसी भी स्वच्छ एरिए में स्वर्ग की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बहुत से मुश्किलात से होके गुजरते हैं, इतना आसान नहीं होता है। उन पथ को फेस करते हैं ताकि हम आने वाले समय को जी सकें पूरी प्योरिटी, प्योर हार्ट, प्योर इंटेंशन, प्योर इमोशन, प्योर फीलिंग्स के साथ। तो दोस्तों, एक दूसरे का सहयोग करते रहिए। डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन पूरी तरह से मर्ज हो चुके हैं। आप जहाँ भी नज़र डालेंगे, अपनी नींद में, अपने सामने, अपनी जितने भी आर्टिकल्स आप रिसर्च करेंगे, आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपका सोल पर्पस ही नज़र आएगा। जितनी दूर तक आपकी नज़र पड़ेगी, आपको शिव शक्ति ही नज़र आएंगे। सोल मिशन और सोल मिशन ही आपको ईश्वर के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा दिखाया जाना है। तो जो लोग प्योर ट्विन फ्लेम जर्नी में प्योर वॉरियर हैं, वो सभी इसी गति से गुजर रहे हैं। दोस्तों, समय है अपनी फ्लाइट को, अपनी उड़ान को, अपने मिशन को एक गति देने का। और डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों कैप्टन हैं इस प्लेन के। इस समय अपने लक्ष्य की तरफ परिलक्षित हैं और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जहाँ के लिए वास्तव में आपने जन्म लिया है। समय आ गया है दोस्तों, स्वर्ण युग का स्वागत करें। यहीं से शुरुआत होने वाली है। इतनी सुंदर एनर्जी के साथ, ढेर सारी रीयूनियन की कामना के साथ आप सभी को शिव शक्ति का वरदान मिले। इसी कामना के साथ ओम नमः शिवाय, ओम शांति।